नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के क्या मायने रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे 3 नंबर राशि में 14 मई को, वो भी रात्रि को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के पास दो महत्वपूर्ण स्थानों का दायित्व आ जाता है। आप देख सकते हैं कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो एक 9 नंबर का और एक 12 नंबर जहां लिखा है, ये दो भाव हैं गुरु के पास। 9 नंबर जहाँ लिखा है वो है रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा, और जहाँ 12 नंबर लिखा है वो है आपका भाग्य का घर। विषय ये उठता है कि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के उपरांत राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और वो भी जैमिनी में यानी कि मिथुन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। और 18 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक इनका जो ट्रांजिट है वो एक बार कर्क राशि में भी होगा, यानी कि 4 नंबर में, और उच्च के हो जाएंगे, फिर वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो आप ऐसे मान के चलिए कि 1 साल के लिए अब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहते हुए आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राशियों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति के पास अलग अलग दायित्व आ जाता है, और कर्क राशि की जो जिम्मेदारी होती है वो चंद्रमा के पास होती है। चंद्रमा और गुरु दोनों ही आपस में मित्र हैं। रोगेश गुरु और भाग्येश गुरु, ये दोनों भाव का डिपार्टमेंट लेकर के 3 नंबर यानी कि आपके व्यय स्थान में गोचर करेगा। अब ऐसी स्थिति में इनका बहुत महत्व रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी कर्क राशि से शनि की जो ढैया चल रही थी वो तो कम्प्लीटली ओवर हो ही चुकी है। ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है कि गुरु महाराज आपकी राशि से चलेंगे। बट समस्या ये है कि गुरु जिस घर में जा रहा है वो घर आध्यात्म का होता है, खर्चों का भी होता है, दान पुण्य का भी होता है, ये सब चीज़ों का एक घर होता है, 12th हाउस। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे कुंभ राशि के अंदर। तो ऐसी स्थिति में पहली चीज़ तो ये है कि आपके खर्चे कराएंगे, और अत्यधिक खर्चे कराएंगे। व्यर्थ की चीज़ों पर आपका जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होगा। आपको व्यवसाय का जो क्षेत्र है उसमें कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको आपकी मदर जो हैं उनको शारीरिक रूप से कष्ट हो सकता है, उनकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मदर के घर को देवगुरु बृहस्पति 5th दृष्टि से देखेंगे। आपको भूमि का, मकान का, ज़मीन जायदाद का लेन देन करते समय थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अलर्ट होकर काम करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जो आपकी धन खर्ची है, जो व्यय हैं, वो आपके अधिक मात्रा में होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर के आपके 12वें भाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भाग्य के अनुरूप जो हैं वो कार्यों को सिद्ध कराते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि जो आ रही है वो है आपके 6ठे भाव पर। तो अगर आपको लीवर, किडनी, लीवर इत्यादि से संबंधित रोग बीमारियों का बराबर भय बना हुआ है, कष्ट चल रहा है, तो उसका तो आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको दिक्कतें वहाँ पर आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। मोटापे पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा आपको स्टोन रिकमेंड तो मैं नहीं करूँगा अभी, एज़ पर योर ट्रांजिट सिचुएशन ग्रह उस हिसाब से सपोर्टिव नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप एक रत्न धारण कर लें। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है मिला जुला सा रहेगा, ना बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा भी है। अगर मैं बात करूं आपसे सिंह राशि के विषय में, तो आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली आ चुकी है जिस पर 5 नंबर जहां लिखा है वो है सिंह राशि, और जहां 3 नंबर लिखा है वो है वहां पर गुरु महाराज आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि गुरुदेव लाभ स्थान में 11th हाउस में, बड़े भाई बहनों के घर में, मांगलिक कार्यक्रमों के घर में, सुख सुविधाएं भी उस घर से देखते हैं। इस घर में आकर के देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट रहेगा, और वो भी पूरे 1 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर गुरु के पास क्या दायित्व है, ये समझने वाली बात होगी। आप डिस्प्ले कुंडली में देखेंगे कि जहाँ 9 नंबर 9 लिखा है और जहाँ 12 लिखा है, ये दोनों हाउस जो हैं ऑक्यूपाइड हो रखे हैं देवगुरु बृहस्पति से, जुपिटर से।
तो जुपिटर ने कहा कि आयु भी है, बुद्धि भी है, उन्नति है, प्रोग्रेस है, एग्जीक्यूशन पावर है, शेयर बाजार ट्रेडिंग इससे रिलेटेड फाइनेंशियल गेन आपको देंगे, हंसी मजाक, प्रेम संबंध, लव लाइफ, ये सब चीज़ें आपको देंगे। और ये सब लेकर के वो आपके प्रॉफिट के घर में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में नो डाउट आपको काफ़ी उच्च एजुकेशन में डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलने वाला है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले। ये मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करता हूँ अभी, और आपको समझाता हूँ कि आपको रिज़ल्ट तो मिलना तय है। इसके अलावा आप काफ़ी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट हो जाओगे, ये भी आपके हॉरोस्कोप कहती हैं। लंबी आयु, दीर्घायु का योग यहाँ पर सुंदर योग बनाते हैं। इसके अलावा जो श्रेष्ठ समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनका एक रसूख होता है, ऐसे लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। ये योग आपके कुंडली में एक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और आय के जो साधन हैं उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ सकता है, यानी कि थोड़ा अथक प्रयास परिश्रमों के बाद आय के संसाधनों में आपके बढ़ोतरी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर संतान की तरफ से आपको डेफिनेटली कोई शुभ समाचार, गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसा आपके कुंडली कहती है। और अगर आप विवाहित हैं या रिसेंटली आपका विवाह हुआ है, तो आपके जीवन साथी के माध्यम से जो आपका भाग्य है वो भी चमकेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन बेटर होंगे, व्यापारिक पार्टनर के थ्रू आपके काम बनेंगे। बट क्योंकि राहु भी 18 मई को आपके पार्टनर के घर में आ जाएंगे, तो राहु बिगाड़ेंगे और जुपिटर संभालेंगे, ऐसी सिचुएशन रहेगी। अगर आप चाहें तो एक गुरु का पुखराज अवश्य पहन सकते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। इसके अलावा अगर आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन या कोई ज़मीन जायदाद ऐसा कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो कुंडली है वो आपके लिए फेवरेबल है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट राशि के बारे में कि क्या होगा देवगुरु बृहस्पति का पूरा 1 साल के लिए रिजल्ट। अब नेक्स्ट जो है वो कन्या राशि है, सामने आपके डिस्प्ले में आ भी चुकी है। आप देखेंगे कि जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वो है आपकी कन्या राशि। देवगुरु बृहस्पति आपके 3 नंबर राशि के अंदर बैठे हैं, यानी कि मिथुन के अंदर बैठे हैं, और यहाँ पर ये कर्म के घर में बैठे हैं, कैरियर के स्थान पर। तो गुरु ने कहा कि भैया मैं कैरियर के घर में बैठ गया 3 नंबर में पूरे 1 वर्ष के लिए, और वो भी 14 मई को बैठ जाएंगे रात के समय पर। और इनके पास डिपार्टमेंट है, एक तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद का, जहाँ 9 नंबर लिखा है, और एक डिपार्टमेंट है इनके पास आपके जो दाम्पत्य जीवन होता है, लव लाइफ वाला, व्यापारिक पार्टनर वाला, दैनिक इनकम वाला, यात्राओं का, ये सब चीज़ों का, इसकी भी जिम्मेदारी जुपिटर के पास है। तो इस चतुर्थेश और सप्तमेश स्वामी होकर के कैरियर के घर में चले गए। उन्होंने बोला भैया मैं कैरियर को उदय करूँगा, अच्छा खासा कैरियर दूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अनुकूल मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब कहने का विषय ये हुआ कि ये क्या एडवांटेज आपको दे सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। 10th हाउस में इनके आने से पहले तो ये उच्च प्रतिष्ठित बनाएगा, आपको माननीय बनाएगा। समाज में जितने भी माननीय हमारे सदस्य हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके सम्मान में पूरे 1 वर्ष के लिए यहाँ पर ग्रहों की जो गति है वो बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों से तो संपर्क बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप में परोपकार का भाव बढ़ेगा, आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से लाभ मिलेगा, आपको राजनीति से लाभ मिलेगा, आपको वाहन सुख यहाँ पर बढ़ेगा, और आपको उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में आपको अपने जीवन साथी का भी काफ़ी सहयोग मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पर बस एक ड्रॉबैक है कि पैसा आएगा ज़रूर आपके पास, पर उतना संचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि आय के घर पर देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि यानी कि शुक्र की राशि 7 नंबर राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है, जिसकी वजह से वो आय को संचित नहीं होने देते हैं, धन व्यय अधिक करा देते हैं, पैसे को ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। संतान सुख आपका सामान्य रहेगा, और आपको लाभ के और आगे बढ़ने के जो अवसर हैं वो प्राप्त होते रहेंगे, पर उनको अचीव करने में आपको अड़चनें आएंगी। शत्रु पक्ष से थोड़ा सा बचाव रखने की आवश्यकता कुंडली अनुसार मुझे नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और किसी अच्छे रिश्ता, किसी अच्छे घराने में आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है, ऐसा भी आपका ग्रह योग कुंडली अनुसार बनता हुआ नज़र आ रहा है।
तो दोस्तों ये वो सारे फैक्टर हैं जो मैंने भी आपको देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए समझाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।